Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publisher. In this video, we are going to study Grid Science Grade 4, Chapter number 4, and the topic is Matter and its Characteristics. Chapter number 4, Matter and its Characteristics. Matter. We see different things around us: trees, plants, animals, books, water, machines, building, etc. These things have weight or mass and occupy space. All these things are made up of a substance called matter. Everything around us which has mass and occupies space is called matter. हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे हम दरख्तों को देखते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को देख रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, बुक्स को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, मशीन्स देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर अराउंड अस. अगर आप इर्द गिर्द अपने देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो हर वो चीज़ जिसका एक मैस है, वज़न है, वेट है और जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसे हम मैटर कंसीडर करते हैं. और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं डेफिनेटली उनका मैस भी है, उन्होंने स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है. तो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ कंसीडर एज मैटर. States of matter. Matter is composed of tiny particles called atoms. These atoms combine to form molecules. On the basis of arrangement of atom, matter is divided into three physical states: solid, liquid and gas. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिन्हें एटम कहते हैं. जब एटम्स मिलते हैं आपस में तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस टाइप की है, आइदर या क्लोजली पैक्ड हैं या दूर दूर हैं या फिर उनमें डिस्टेंसेस कम हैं. इस अरेंजमेंट की बेसिस पे मैटर को तीन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की. Anything that has a fixed volume and fixed shape is known as solid. Solids cannot change their shape or size on their own and cannot flow because the particles of solids are closely packed. For example, chair, book, wood, laptop, etc. Solid ऐसी चीज़ों को कहेंगे जिनकी फिक्स्ड शेप होगी, जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा. सॉलिड्स अपनी शेप जो है उसको खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते. कभी आपने देखा है कि आपके पास कोई चेयर है या कोई गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर है, तो आप थोड़ी देर बाद देखें तो वो सोफ़ा बन जाए और फिर थोड़ी देर बाद देखें तो वो किसी और शेप में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा नहीं होता क्योंकि सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि उनकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है, उनकी फ़िक्स शेप है. तो इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप ख़ुद से भी कोट कर सकते हो. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आप देख सकते हो पेज नंबर 37 पे. चलते हैं आगे. एक्टिविटी नंबर 4.1, पेज नंबर 38. Observe the object in the container. What is its shape? How much space does it occupy? Now take out the object from the container and place it on the table or floor. Does the object change its shape? Does the object occupy more space on the table or floor than in the container? Share your observations with your class fellows. आप क्लास में ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे कि कोई एक पेन लेंगे और उसमें किसी भी किस्म का कोई एक सॉलिड पार्टिकल ले लेंगे. आप पहले ऑब्ज़र्व करेंगे कि पेन में उसने कितनी स्पेस ली हुई थी. जब आप उसे पेन से रिमूव करेंगे, टेबल पे रखेंगे या किसी फ्लोर पे रखेंगे, तो उसके बाद फिर से ऑब्ज़र्व करें कि उसने अपनी शेप तो चेंज नहीं की. क्या उसने स्पेस वहाँ पे जितनी स्पेस पेन में थी उतनी ही स्पेस टेबल और फ्लोर पे है? ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और आप फिर इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे और अपने आंसर्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे. इससे आपको और क्लियर हो जाएगा सॉलिड्स के बारे में. लिक्विड्स. Anything that has a fixed volume but no fixed shape and can flow is known as a liquid. The particles in liquids are not closely packed as in solids, therefore they can flow. A liquid takes the shape of the container in which it is poured. Water, milk, oil, petrol, juices and blood are some examples of liquids. अब liquids क्या होते हैं कि उनका fixed volume तो होता है लेकिन उनकी fixed shape जो है वो नहीं होती. ऐसा क्यों है? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हैं वो थोड़ा सा फार हैं. सॉलिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. इस वजह से लिक्विड्स फ्लो भी कर सकते हैं. अगर लिक्विड्स की हम एग्ज़ाम्पल्स में जाएं तो हमारे पास मिल्क है, जूसेस हैं, पानी है, पेट्रोल है, हनी है. ये क्या है? ये सब लिक्विड्स के एग्ज़ाम्पल है. लिक्विड्स की एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि लिक्विड्स कंटेनर की शेप ले लेते हैं. अगर वो ग्लास में है तो वो ग्लास की शेप ले लेंगे, बॉटल में है तो बॉटल की शेप ले लेंगे. जिस भी चीज़ में उनको पोर किया जाएगा, डाला जाएगा, ये उसी की शेप को इख्तियार कर लेंगे. एक्टिविटी 4.2, मटीरियल रिक्वायर्ड. कंटेनर्स ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड: 500 ml सिलेंडर, 500 ml फ्लास्क. पुट सम वाटर से अप टू 300 ml इन द सिलेंडर. हमने पानी डाला 300 ml सिलेंडर में.
पोर दिस वाटर इन टू द फ्लास्क, और फिर उसके बाद उसी वाटर को हमने फ्लास्क में डाला। यू विल नोटिस दैट द रीडिंग ऑन द फ्लास्क इज ऑल्सो 300 ml। दिस शोज दैट ऑल्दो द वाटर हैज़ चेंज इट्स शेप येट द वॉल्यूम्स रिमेन सेम। हमने सबसे पहले सिलेंडर में 300 ml पानी डाला, उसके बाद वही पानी जो है वो फ्लास्क में डाल दिया। उससे आपने क्या नोट किया कि फ़्लास्क में भी वो 300 ml ही रहा, लेकिन उसकी सिलेंडर में शेप और थी, फ्लास्क में उसकी शेप और है। इससे हमें ये पता चलता है लिक्विड्स जो हैं वो अपनी शेप तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते, उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। गैसेस, गैस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। उनकी ना तो शेप फिक्स है ना उनका वॉल्यूम फिक्स है। एयर, परफ्यूम, स्मोक एंड स्टीम आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज। मोस्ट ऑफ द गैसेज आर नॉट विजिबल बट सम गैसेज कैन बी seen because of their color, like nitrogen dioxide is reddish brown in color. The particles in a gas are very far from each other so they can spread throughout the available space. अब क्या होता है, गैसेस की ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर हैं कि वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात करें उनके वॉल्यूम की, तो ये उस सारी जगह के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है जहाँ पे भी इसको रखा गया है गैस को। अब अगर परफ्यूम की हम बात करें, हम एक कॉर्नर में अगर परफ्यूम करते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब है कि वो सारी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कुछ गैसेस जो हैं वो इनविजिबल होती हैं, कुछ गैसेस विजिबल होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात की है तो वो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। जैसे स्टीम है वो भी गैस है, उसको हम देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है गैसेस पे कि आइदर दे आर विजिबल और नॉन विजिबल। एक्टिविटी नंबर 4.3 पेज नंबर 39। Take a balloon and polythene bag and fill air in all of them. Observe the shape of these three. बैलून लिया है आपने और एक बॉल लिया है और पॉलीथीन बैग लिया है। उन सब में अगर आप हवा भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बॉल और शक्ल का होगा, बैलून और शक्ल का होगा, पॉलीथीन बैग और शेप जो है वो देगा। आर द सेम और डिफरेंट, वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से गैसेस जो हैं वो अपनी शेप मेंटेन नहीं कर सकती, ना उनका वॉल्यूम मेंटेन होता है। तो इस एक्टिविटी से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 4.4 की तरफ अगर चलें तो उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद नीचे एक टेबल बनाया हुआ है। आपने क्या करना है कि ये आपका होमवर्क है, आपने इन सारी चीज़ों को देखना है कि ये लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, और उसको उस बॉक्सेस में प्लेस कर देना है। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।